नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। भीषण गर्मी के कारण महामंडल की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में गिरावट। यात्री की संख्या घटने से महामंडल को रोजाना हो रहा लाखों का नुकसान। हिवरखेड़ परिसर में दिखाई दिए भालू को पकड़ा वन विभाग ने। भालू पकड़े जाने पर परिसर के किसानों ने ली राहत की सांस। वाशिम नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता। गटर साफ करने के लिए युवक को उतरना पड़ा गटर में। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। शहर के कई दिव्यांग महापालिका की सहायता राशि से वंचित। कड़ी धूप में सहायता राशि के लिए रोजाना काट रहे महापालिका के चक्कर। गुरुवार को शहर में उत्साह से मनाई जाएगी बकरी ईद। बकरी ईद को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारियां। अब समाचार विस्तार से। पिछले 10 दिनों से जिले में पड़ रही भीषण गर्मी प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रही है, जिससे राज्य परिवहन निगम के यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। विशेष रूप से दोपहर के समय चाहे जिले के अंदर चलने वाली बसें हो या लंबी दूरी की बसें, सभी में यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। यात्रियों की संख्या घटने के कारण महामंडल को रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। अकोला एसटी डिपो के अनुसार पहले जहां डिपो से चलने वाली बसों में 16 से 17 हजार यात्री यात्रा करते थे, वहीं पिछले 10-12 दिनों से यात्रियों की संख्या में 2 से 3 हजार यात्रियों की कमी दिखाई पड़ रही है। अब 14 से 15 हजार यात्री औसतन सफर कर रहे हैं। भीषण गर्मी से यात्री अत्यंत आवश्यक होने पर ही एसटी बसों से यात्रा कर रहे हैं। लंबी दूरी की बसें हों या जिले के अंतर्गत चलने वाली बसें, सभी में यात्रियों की संख्या में गिरावट आई है। अधिक मास होने से शादी ब्याह जैसे कार्यक्रम नहीं होने से भी यात्रियों की संख्या गत वर्ष की तुलना में कम हुई है। अगले कुछ दिनों में स्थिति वापस सामान्य होने की उम्मीद है। इसका एक बड़ा कारण जहां आग उगलती गर्मी है, वहीं दूसरी ओर अधिक मास शुरू होने के कारण शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाना भी है। इससे गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मई माह में यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पहले जहां डिपो को प्रतिदिन 8 से 9 लाख रुपए आय हो रही थी, वहीं अब इसमें भी कमी दर्ज की जा रही है। अब प्रतिदिन औसतन 1 से 2 लाख रुपए आय पर फर्क पड़ रहा है, जबकि 15 अप्रैल से यात्री किराए में 10% तक की वृद्धि भी की गई है। साथ ही हर टिकट पर 2 रुपए स्वच्छता अधिभार भी लगाया गया है। इन सभी कारणों से महामंडल का राजस्व घट रहा है। अकोला जिले के तेल्हारा तालुका के बेलखेड़ गांव के पास खेत में एक बड़ा भालू दिखाई देने से हड़कंप मच गया था। आखिरकार वन विभाग इस भालू को ट्रैकुलाइज करके पकड़ने में कामयाब हो गया। बाद में भालू को देर रात जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। मेलघाट टाइगर रिजर्व से सटे तेल्हारा तालुका के बेलखेड़ गांव के खेतों में कुछ किसानों ने एक भालू को खुलेआम घूमते देखा था। इस समय भालू को देखकर किसानों और खेत मजदूरों में डर का माहौल बन गया था। कुछ लोगों ने कहा कि यह भालू एक बंदर का पीछा कर रहा था और अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह पानी की तलाश में इलाके में आया होगा। जैसे ही अकोला वन विभाग को इसकी जानकारी मिली, वे मौके पर पहुंचे। भालू की तलाश करने पर पाया गया कि भालू केले के एक खेत में छुपकर बैठा था। भालू को पकड़ने के लिए बुल्ढाना से रेस्क्यू यूनिट को बुलाया। रेस्क्यू यूनिट के शूटर ने मौके पर पहुंचकर ट्रैकुलाइजर गन से भालू पर सटीक गोली चलाई और उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद भालू को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। भालू को पकड़ने के बाद पशु वैद्य अधिकारियों द्वारा उसकी सेहत की जांच करने के बाद उसे देर रात जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। यह कार्रवाई उप वन संरक्षक सुमंत सोलंके, सहायक वन संरक्षक नम्रता ताले, अकोला के वन परिक्षेत्र अधिकारी भगत राम कटारिया, अकोला वन विभाग के कर्मचारियों तथा बुल्ढाना रैपिड रेस्क्यू यूनिट टीम ने की। अभी खेतीबाड़ी और बुआई के दिन चल रहे हैं और अगर किसानों को ऐसे जंगली जानवर दिखे तो उनसे भी अपील की गई है कि वे तुरंत वन विभाग को जानकारी दें। वाशिम शहर के वार्ड नंबर 11 में एक चोकअप हुए गटर से लोग परेशान हो गए थे। गटर का गंदा पानी घरों में घुसने पर परिसर के एक युवक का सीधे गटर में उतरकर साफ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना से वाशिम नगर पालिका और संबंधित नगर सेवक के खिलाफ संतप्त प्रतिक्रिया उमड़ रही है।
वार्ड क्रमांक 11 पठानपुरा मध्यमेश्वर वार्ड। आम जनता को इस तरह से फेस करना पड़ रहा है। ये नाले जिस तरह से बंद हो रहे हैं, नगर परिषद कोई ध्यान नहीं दे रही है। आम जनता को गटर में उतरकर उसे साफ करना पड़ रहा है। आपका नाम क्या है भैया? समीर। समीर, कहाँ पे रहते हैं आप? मध्य मंदिर के पास। हाँ, और आपका ये काम है क्या? नहीं, किसका काम है ये? जनता का, ये इसका नगर परिषद का मेंबर का काम करना किसको पड़ रहा? हाँ, जनता को। जनता को करना पड़ रहा। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं वह वाशिम शहर के वार्ड नंबर 11 का है। जो काम नगरपालिका के सफाई कर्मचारी को करना चाहिए था, वह काम परिसर के युवक द्वारा किया जा रहा है। वार्ड नंबर 11 में पिछले कई दिनों से गटार सफाई ना होने के कारण समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है। चौकअप गटर का पानी लोगों के घरों में घुस रहा था। नगरपालिका तथा संबंधित नगर सेवक के पास शिकायत करने के बाद भी समस्या कायम थी। आखिरकार समस्या से परेशान एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर गटर साफ करने का निर्णय लिया। इस चौंकाने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नगरपालिका प्रशासन और संबंधित नगर सेवकों से कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि पार्षदों को फोन करने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लोग इस बात से बहुत नाराज हैं कि नगरपालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधि लगातार वार्ड की अनदेखी कर रहे हैं। गटर के गंदे पानी से सेहत की समस्या भी पैदा हो गई है। इस घटना के बाद नगरपालिका प्रशासन और संबंधित जनप्रतिनिधि अब इस गंभीर समस्या पर ध्यान देंगे या नहीं, यह सवाल निर्माण हो रहा है। कल क्या हुआ था? खुद तुम साफ कर रहे थे गटर को? घर में पानी घुस गया था हमारे करके, हमको इसलिए हमको काम करना पड़ा है। कोई आया नहीं साफ करने के लिए? कोई नहीं आ रहा था। हमने कॉल करे उनको, 2-4 कॉल करे, उठाए नहीं उन्होंने, जवाब नहीं दिए उसका। किसको किसको कॉल किए थे? मेंबरों को कॉल किए हमने, उठाए नहीं उन्होंने। क्या बोले मेंबर ने? बोले उठा रहे हैं, रख दे रहे उठा के। तो क्या हो रहा था? इससे परेशानी क्या हो रही थी गटर परेशानी, से? घर में पानी घुस रहा था हमारे अच्छा करके, खुद हमको साफ करना पड़ा है उतर के। अच्छा। कितने बार कॉल लगाए नगर सेवकों को? 1-2 बार लगाया उनको कॉल नहीं उठा रहे थे हमारा। अच्छा, फिर तुमने खुद खुद हमने उतर के नीचे खाली करे हो। पिछले 3 माह से जिले के कई दिव्यांगों पर भूखमरी की नौबत आ गई है। सरकार की ओर से संजय गांधी निराधार योजना के तहत दिव्यांगों को महापालिका की ओर से प्रतिमाह दी जाने वाली सहायता राशि न मिलने से दिव्यांग रोजाना महापालिका के चक्कर काट रहे हैं। अकोला जिले में कई दिव्यांग ऐसे हैं जो महापालिका दिव्यांग योजना के तहत दी जाने वाली 1200 रुपयों की राशि पर निर्भर है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें प्रतिमाह दी जाने वाली सहायता राशि नियमित रूप से नहीं मिल रही है। हर महीने मिलने वाली यह राशि नियमित रूप से न मिलने के कारण दिव्यांगजन संकट में घिर गए हैं। दिव्यांगों पर भूखमरी का संकट आ गया है। कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जो इसी सहायता राशि पर पूरी तरह से निर्भर है। उनको न अपने परिवार से मदद मिल रही है और न ही महापालिका से। ऐसे दिव्यांगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। कड़ी धूप में दिव्यांग सहायता राशि के लिए महापालिका पहुंच रहे हैं, लेकिन महापालिका के पदाधिकारी तथा प्रशासन को उन पर तरस नहीं आ रहा है। कुछ दिव्यांगों ने महापालिका प्रशासन को निवेदन भी सौंपे हैं, बावजूद उसके उन्हें सहायता राशि नहीं दी जा रही है। यह देखते हुए महापालिका के पदाधिकारी तथा प्रशासन इस समस्या की ओर ध्यान दे, ऐसी मांग दिव्यांगजन कर रहे हैं। अकोला शहर में ईद उल अजहा अर्थात बकरी ईद गुरुवार 28 मई को मनाई जाएगी। ईद की मुख्य नमाज हरिहरपेट परिसर के ईदगाह में सुबह पढ़ी जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर में कल गुरुवार को बकरी ईद मनाई जाएगी। प्रशासन ने सभी नमाजियों और मुस्लिम समुदाय से शांति और सौहार्द के साथ ईद मनाने की अपील की है। पुलिस प्रशासन ने शांति और भाईचारा पक्का करने के लिए पहले ही तैयारी कर रखी है। मुस्लिम समुदाय में बकरीद को लेकर बहुत उत्साह है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक में सभी ईद पर नए कपड़े पहनने की खुशी होती है। बच्चों को ईदी का इंतजार रहता है। शहर में बकरीद की मुख्य नमाज सुबह हरिहरपेट इलाके की ऐतिहासिक ईदगाह में पढ़ी जाएगी। ईद के मौके पर महापालिका ने इस ऐतिहासिक ईदगाह की युद्ध स्तर पर सफाई की है। पूरे ईदगाह का रंगरोगन कर पानी के टैंकरों से ईदगाह की सफाई की गई है। पूरे ईदगाह इलाके में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बकरीद के मौके पर विभिन्न इस्लामी संगठनों द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिले में विविध स्थान पर नागरिकों को लंगर और शरबत का वितरण भी किया जाएगा। इस दौरान भाईचारा और अमन का संदेश दिया जाएगा।
श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख तथा कोषाध्यक्ष दिलीप बाबू इंगोले के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 31 मई को अमरावती में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी आज श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के पदाधिकारियों द्वारा एक पत्रकार परिषद में दी गई। सामाजिक दायित्व को एक नई दिशा देने वाले संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख तथा कोषाध्यक्ष दिलीप बाबू इंगोले के सेवा भाव का गौरव मान्यवरों के हाथों किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे, ऐसा आह्वान भी इस अवसर पर किया गया। एक अमृत प्रवास थीम पर आधारित यह आयोजन 31 मई को शाम 6 बजे श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय शिवाजी नगर में होगा। समारोह की अध्यक्षता पद्म विभूषण एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शरद पवार करेंगे। कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अमरावती के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले तथा राज्य मंत्री पंकज भोयर उपस्थित रहेंगे। आयोजकों के अनुसार यह समारोह केवल 2 व्यक्तियों का सत्कार नहीं, बल्कि मूल्यनिष्ठ नेतृत्व, शिक्षण परंपरा, सामाजिक संस्कार और सेवा भाव के गौरवशाली प्रवास का सम्मान है। कार्यक्रम में श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के शिक्षक क्षेत्र में दिए गए योगदान तथा डॉक्टर पंजाब देशमुख के विचारों को आगे बढ़ाने के प्रयासों का विशेष उल्लेख किया जाएगा। इस पत्रकार परिषद में संस्था के उपाध्यक्ष एडवोकेट गजानन राव पुणकर, एडवोकेट जे.वी. पाटिल पुस्देकर, सदस्य हेमंत कालमेघ, प्राचार्य केशवराव गावंडे, प्राध्यापक सुभाषराव बनसोड, सुरेश दादा खोटरे, सचिव प्राचार्य डॉक्टर वी. गो. ठाकरे, डॉक्टर पद्माकर सोमवंशी, स्वीकृत सदस्य प्राचार्य अंबादास कुलट, डॉक्टर अमोल महल्ले, विजय ठोकल, आजीवन सभासद बबनराव चौधरी, राजाभाऊ सुंदरकर आदी मान्यवर उपस्थित थे। मध्ये श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेमध्ये जे परिवर्तन घडलं आणि परिवर्तन घडल्यानंतर आदरणीय हर्षवर्धनजी देशमुखांच्या नेतृत्वाखाली शिवाजी शिक्षण संस्थेचा कार्यकारिणीचा सदस्य म्हणून काम करण्याची मला संधी प्राप्त झाली आणि त्या दिवसापासून आजपर्यंत शिवाजी शिक्षण संस्थेचा जो एकंदर चढता आलेख आहे तो म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ आहे। म्हणजे हर्षवर्धन देशमुख साहेबांची सामाजिक जीवनाची जी कारकीर्द आपण बघतो तर 1970 पासून जिल्हा परिषदच्या पहिल्या निवडणुकीपासून तर 3 वेळा आमदारकी, त्याच्यानंतर कॅबिनेट मंत्री, विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाचं अध्यक्षपद आणि त्यानंतर श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचं अध्यक्षपद आणि ह्या शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षपदाच्या नंतर शिवाजी शिक्षण संस्थेची झालेली प्रगती, तर ह्याचा हा एकंदर जो चढता आलेख आहे तो समाजापर्यंत पोहोचला पाहिजे, समाजापर्यंत आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत। या संस्थेला अनेक वर्ष झालेले आहे, तुम्ही सुद्धा या संस्थेचं कार्य हे जवळून पाहिलेलं आहे। शिक्षण क्षेत्रात दीर्घकाळ कार्यरत राहून हजारो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला दिशा देणाऱ्या या दोन्ही व्यक्तिमत्वाचा प्रवास हा केवळ संस्थात्मक नेतृत्वाचा नसून सामाजिक बांधिलकी, संस्कार, सेवाभाव जपणाऱ्या कार्यसंस्कृतीचा आदर्श मानला जातो। शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देत समाज परिवर्तनाची चळवळ उभी करण्यात या दोन्ही नेतृत्वाचा खूप मोठा वाटा तुम्ही आणि आम्ही सर्वांनी सोबत बघितलेला आहे। अमरावती शहर के घनी आबादी वाले रामपुरी कैंप परिसर में मंगलवार दोपहर एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिससे परिसर में एक ही हड़कंप मच गया था। तेंदुआ देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ गई थी। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। आखिरकार वन विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया। अमरावती के घनी आबादी वाले रामपुरी कैंप में मंगलवार दोपहर शिवधारा ट्रेडिंग कंपनी के बंद गोदाम में करीब 8 माह का तेंदुआ दिखाई दिया। अंदर तेंदुए को बैठा देख मालिक अनिल तेजवानी घबरा गए और तुरंत शटर बंद कर बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचने लगे और तेंदुए को देखने घरों की छतों, गलियों और सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। काफी मशक्कत के बाद तेंदुआ पकड़ा गया। तेंदुआ दिखाई देने के बाद लोग मोबाइल से वीडियो बनाने और तेंदुए को करीब से देखने की कोशिश करते रहे। उधर भीड़ और शोर से घबराया तेंदुआ पहले गोदाम की ऊपरी मंजिल पर चढ़ गया, फिर पास के एक मकान की छत पर जा छिपा। वन कर्मियों ने उसे पकड़ने की कोशिश के बीच वह संकरी गलियों से होते हुए एक बंद देशी शराब की दुकान के पीछे जा पहुंचा। तेंदुआ केवल 8 माह का था, इसलिए नियमों के तहत उसे बेहोश करने के लिए ट्रैंक्विलाइज नहीं किया जा सकता था। ऐसे में टीम ने उसके खुले हिस्से में पहुंचते ही पिंजरा डालकर सुरक्षित पकड़ लिया।
शाम 7 बजे तक करीब 4 घंटे चले ऑपरेशन के दौरान भीड़ को भगाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हिवरखेड़ परिसर में किसान केले की फसल बड़ी मात्रा में लेते हैं। इन दिनों बढ़ते तापमान के कारण केले की फसल को पानी देना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन हिवरखेड़ परिसर में पिछले 10-12 दिनों से बिजली आपूर्ति बार बार खंडित हो रही है। फसल को पानी न मिलने के कारण फसल सूख रही है। महावितरण की लापरवाही को देखते हुए शेतकरी संगठन द्वारा महावितरण के कार्यालय के सामने कड़ी धूप में धरना आंदोलन किया गया। हिवरखेड़ परिसर के किसान हर साल केले की बुआई करते हैं। पिछले 2 माह से पूरे जिले में सूरज आग उगल रहा है। तापमान का पारा 45 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसके चलते केले की फसल को नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिजली आपूर्ति बार बार खंडित हो रही है, जिसके चलते किसानों को केला फसल को पानी देने के लिए देर रात तक जागना पड़ रहा है। किसानों ने बार बार महावितरण के वायरमैन तथा अभियंता को जानकारी दी है। बिजली आपूर्ति को सुचारू करने की मांग भी की गई है, लेकिन महावितरण द्वारा किसी भी तरह की दखल न लेने के कारण किसानों में तीव्र रोष निर्माण हो रहा है। पानी के अभाव में केले की फसल सूख रही है। समय पर पानी नहीं मिला तो किसानों का लाखों रुपए का नुकसान होना निश्चित है। इस विरोध में हिवरखेड़ परिसर के किसानों ने शेतकरी संगठन के नेतृत्व में हिवरखेड़ के महावितरण कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया। इस कड़ी धूप में किसान महावितरण कार्यालय के सामने डटे रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री को ईमेल भेजने के बाद भी अकोला जिले के उरल बुद्रुक परिसर के किसानों के खेत रास्ते की समस्या कायम रहने से प्रशासन की भूमिका को लेकर किसानों में तीव्र स्वरूप की नाराजगी व्यक्त हो रही है। आगामी दिनों में खेत रास्ते की समस्या हल न हुई तो परिसर के किसान तीव्र आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी दी जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री को सीधे ईमेल भेजकर लगातार आवाज उठाने के बावजूद बालापुर तालुका के उरल बुद्रुक से लोहारा तक खेत की सड़कों का मुद्दा अभी भी अधर में लटका हुआ है। मानसून का मौसम बस कुछ ही दिन दूर है। बावजूद इसके सार्वजनिक बांधकाम विभाग तथा जिला प्रशासन की समस्या की ओर अनदेखी से किसानों में तीव्र रोष निर्माण हो रहा है। कुछ दिन पहले जिलाधिकारी कार्यालय में हुई मीटिंग में जिले की खेत की सड़कों को बिना रुकावट के बनाने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन स्थानीय स्तर पर इस आदेश को नजरअंदाज किया गया है। उरल बुद्रुक के किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार के पास अपील करने के बाद भी स्थानीय प्रशासन नींद से जागने के लिए तैयार नहीं है। हर साल बारिश के दौरान सड़क पर कीचड़ का साम्राज्य निर्माण हो जाता है। ट्रैक्टर और बैलगाड़ियां मिट्टी में धंस जाती हैं। कपास, सोयाबीन और चना जैसी बड़ी फसलों को घर या बाजार में ले जाना नामुमकिन हो जाता है। इससे किसानों का आर्थिक नुकसान होता है। अगर जिला प्रशासन द्वारा इस बारे में सही फैसला नहीं लिया गया तो किसान बुआई के समय विरोध आंदोलन शुरू करेंगे, ऐसी चेतावनी दी जा रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। भीषण गर्मी के कारण महामंडल की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में गिरावट। यात्री की संख्या घटने से महामंडल को रोजाना हो रहा लाखों का नुकसान। हिवरखेड़ परिसर में दिखाई दिए भालू को पकड़ा वन विभाग ने। भालू पकड़े जाने पर परिसर के किसानों ने ली राहत की सांस। वाशिम नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता। गटर साफ करने के लिए युवक को उतरना पड़ा गटर में। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। शहर के कई दिव्यांग महापालिका की सहायता राशि से वंचित। कड़ी धूप में सहायता राशि के लिए रोजाना काट रहे महापालिका के चक्कर। गुरुवार को शहर में उत्साह से मनाई जाएगी बकरी ईद। बकरी ईद को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारियां। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।